हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इसको पार्ट 1 भी कराया था। पार्ट 1 में मैंने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और इस चैप्टर के अंदर 3 प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है हमारी क्रम विनिमयता यानी कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम इस वाले पार्ट में थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। उससे पहले हम परिमेय संख्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं। परिमेय संख्या जो भी हमारे नंबर्स, जो भी हमारी संख्याएं P/Q की फॉर्म में होंगी वो हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन हमारा क्यों क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। कोई भी क्यों हमारा, जब हम यहाँ क्यों रखेंगे तो हमारा ज़ीरो नहीं होगा। जैसे मैंने 1/2 लिया है तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लूँ 2/1 तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ लूँ 2/0 तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ये ज़ीरो से हम किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हो जाती है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यानी कि ज़ीरो हमारा किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारा क्यों क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, अगर क्यों ज़ीरो नहीं होगा तो ही हमारा नंबर जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया है √4, तो 4 को मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ 2, तो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। इसके अपॉन में 1 लगाओ, ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है √25, तो √25 भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ √2 तो क्या मैं √2 को रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, नहीं। तो ये रूट भी हमारा क्या होगा, √2 भी हमारा क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया है पाई, तो पाई क्या नहीं होगा हमारा, पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब मैंने यहाँ लिया है √3, √5, √11, √13, इस टाइप के नंबर, ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर। और जो हमारे नंबर्स रूट से बाहर आ जाएंगे वो हमारे होंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अब जैसे मैंने यहाँ पे अब डेसिमल वाले नंबर देख लेते हैं, 0.625, ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ 0.6253428 एंड सोन, ये चलता चला जाएगा, तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, जबकि ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचारिता। सहचारिता यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा A * B * C = A * B * C, यानी कि जब हम इनको चेंज करेंगे एडिशन में तो यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस का निशान, जब इसको सब्ट्रैक्शन में करेंगे यहाँ माइनस लगाएंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, और डिवीज़न में करेंगे तो डिवाइड का साइन। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, एडिशन यानी कि योग करेंगे हम। तो योग यानी कि प्लस का निशान लगाएंगे, A + B + C = A + B + C। लेकिन यहाँ हमारा जो ये ऑपरेशन है इसमें हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों को एक साथ लेना होगा, फिर इन दोनों को एक साथ लेना होगा। तो सेम ही हम यहाँ करेंगे, पहले हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। मैंने जो सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त नियम किया था, उसमें मैंने होल नंबर लिया था। सेकंड मैंने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता नियम, उसमें मैंने इंटीजर्स को उठाया था। इस बार मैं यहाँ पर रेशनल नंबर ले लेती हूँ। तो रेशनल नंबर में हम इनको सोल्व करेंगे। मैंने लिया है क्वेश्चन ए की जगह मैंने लिया है 1/2 प्लस बी की जगह लिया है मैंने 1/3 प्लस सी की जगह लिया है मैंने 2/1। सेम मैंने यहाँ लिया है ए की जगह 1/2 प्लस बी हमारा क्या है 1/3 प्लस सी हमारा क्या है 2/1। अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगी और फिर हम
इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए अगर इनको सॉल्व करने में एडिशन में आप लोगों को दिक्कत हो या फिर सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीज़न में, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, उन वीडियो का प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं इनको क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोलूँगी। ब्रैकेट में क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लिया मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया मैंने, कितना आया मेरा, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 डिविजिबल नहीं होगा तो अगेन 3 से करेंगे हम। इनका एलसीएम आएगा हमारा 6। यहाँ हम 2 को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा ब्रैकेट है। 2/1 हमें ऐसा ही लेना है। 3 और 2 प्लस करके कितना हुआ, 5/6 प्लस 2/1। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम लेंगे। 6 और 1 का मैंने एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड करूँगी 3 टाइम 1 एज इट इज़, और 3 से करूँगी अगेन 1 तो मेरा एलसीएम क्या आया, 2 × 3 यानी कि 6। यहाँ हमारा 6 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे 6 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों यानी कि अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 5 + 2 × 6 12/6, तो ये मेरा हो जाएगा 5 और 12 कितना हुआ मेरा, 17/6। तो ये आंसर आया मेरा 17/6 इस वाले पार्ट का। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट में हम पहले 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस हम इनको दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 1 का मैं एलसीएम लूँगी 3 टाइम, 3 को 1 टाइम आगा और 1, ये हमारा एलसीएम आया 3। तो यहाँ हमारा 3 है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ 1 है, इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा होगा 1/2 + 1 + 2 3 टाइम 6/3, ये हुआ हमारा 1/2 + 1 और 6 कितना हुआ, 7/3। अगेन हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो मैंने यहाँ इन दोनों का एलसीएम लिया था, मेरा कितना आया था, 6। तो मैं 6 लिखूँगी, और यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ मुझे 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 3 टाइम 3 + 7 2 टाइम 14/6। तो मेरा ये इक्वल करके कितना आया, 14 और 3 प्लस करेंगे, ये आया मेरा 17/6। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा ये वाला पार्ट 17/6 इक्वल ये वाला पार्ट भी 17/6, यानी कि मेरी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो एडिशन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही फॉलो कर रही है, यानी कि योग में हमारी जो है साचार्यता नियम पालन करेगा। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे सेकंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब जगह क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, और इन दोनों को मैं एक साथ लूँगी, लास्ट में इन दोनों को एक साथ लूँगी। अब क्वेश्चन लेंगे हम 1/2 - 1/3 - 2/1 इक्वल 1/2 - 1/3 - 2/1। तो पहले इन दोनों का साथ और फिर इन दोनों का साथ। तो मैं पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेती हूँ। 1/2 - 1/3 दोनों का एलसीएम लूँगी, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6। यहाँ मैं लेके दिखा देती हूँ। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 1 टाइम, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा ना, 3 से ही होगा। तो 3 अगेन 3 से करेंगे, और 2 3 टाइम कितना होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/1। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1/6 - 2/1। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 का और 1 का। 2 से करेंगे 3 1 टाइम, 3 से करेंगे अगेन 1, 2 3 टाइम 6। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6। यहाँ तो 6 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 - 2 × 6 12/6। 1 में से 12 को माइनस करेंगे, माइनस का 11/6, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11/6 हो जाएगा, इक्वल 1/2 माइनस, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ हमको
3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल 1/2 माइनस 1 माइनस 2 3 टाइम्स 6/3 इक्वल 1/2 माइनस ये कितना हुआ, माइनस के 5/3 इक्वल 1/2 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, तो ये हुआ हमारा 5/3। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो 6 में हम 2 को 6 करने के लिए क्या, यहाँ मैंने लिया था ना 2 और 3 का एलसीएम, तो हमारा आया था 6। 2 को 6 करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 3 को हम 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल 1 की 3 टाइम 3 प्लस 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10/6 इक्वल ये आया हमारा 13/6। तो क्या ये हमारे दोनों इक्वल हैं, -11/6 और ये हमारा -13/6, तो ये हमारे दोनों इक्वल है ही नहीं। तो ये क्या होगी हमारा, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होगा। फोर्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। अब मैं करूँगी ABC इक्वल ABC, गुणा करूँगी तो गुणा का निशान लगाऊंगी, पहले B और C की एक साथ, फिर A और B की एक साथ। क्वेश्चन हम वही रखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/1, दोनों की एक साथ इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/1। अब मैं करूँगी इनकी मल्टीप्लाई, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 3 टाइम 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई 2/1। अब मैं 1 की 2 में करूँगी 2, 6 की 1 में करूँगी 6 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 1 की 2 में 2, 3 की 1 में 3, 1 की 2 में 2, 2 की 3 में 2, 6, ये दोनों हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा, यानी कि एसोसिएटिव हमारा सहचार्यता नियम जो है वो गुणा में होगा। अब हम देखेंगे भाग, अब हम करेंगे डिवीज़न यानी कि भाग। A डिवाइड B डिवाइड C इक्वल A डिवाइड B डिवाइड C, B और C को एक साइड और A और B को एक साथ। क्वेश्चन है हमारा 1/2 डिवाइड 1/3 डिवाइड 2/1 इक्वल 1/2 डिवाइड 1/3 डिवाइड 2/1, पहले 1/2 को एक साथ और 1/3 और 2/1 को एक साथ। अब 1/2 मैंने इसमें क्या कराया है, डिवाइड का जो निशान है इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया है। मल्टीप्लाई के साइन में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, यानी कि अंश को हर की जगह और हर को हम अंश की जगह लिख देंगे। इसको मैंने लिख दिया। ये अभी मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया है, तो ये बाहर वाला डिवाइड जो है हमारा ऐसा ही रहेगा। 1 की 3 में मल्टीप्लाई, अब तो मल्टीप्लिकेशन की तरह से होगा, बस 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, डिवाइड यहाँ डिवाइड है, इसको वापस मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा। 3 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगी 3, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगी हो जाएगा हमारा 4 इक्वल 1/2, यहाँ हमारा डिवाइड है 1/3, ये डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करूँगी, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये होगा हमारा 1/2 डिवाइड 1 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगी 1, 2, 3 टाइम 6, अगेन मैं करूँगी 1/2, इसको साइन चेंज कर देंगे 6 बाय कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी अब इसको 1 की 6 में मल्टीप्लाई कर दूँगी और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा आया 3/4 इक्वल 6/2। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? नहीं, तो यानी कि हमारा सहचार्यता का नियम जो है वो भाग में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा सहचार्यता का नियम किस किस में एप्लीकेबल हुआ था, प्लस में हुआ था और मल्टीप्लाई में हुआ था, बाकी हमारा माइनस में और डिवाइड में ये हमारा एप्लीकेबल नहीं हुआ था, और ये इन दोनों में एप्लीकेबल हुआ था।
मेरी इन वाली वीडियो को देखने के लिए प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो मैंने किया है इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।